हेलो एवरीवन। तो आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा तो पुराना साल चला गया, अब नया साल आया। तो नया साल से अच्छे से हम लोग अच्छे जोश के साथ प्रिपरेशन करेंगे नीट के लिए। ओके, तो ये हम लोग नया स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका भी सिलेबस हुआ नहीं है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। अगर हम उनके भरोसे बैठे रहेंगे तब तो हुआ हमारा नीट के दिन पहले हमारा सिलेबस खत्म होगा। तो हम लोग कुछ अपना एक अलग सा दिमाग लगाएंगे और हम लोग एक नया स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे कि हमारा सिलेबस 90 डे में खत्म हो जाएगा और 30 डे रिवीजन और हमारा मॉक टेस्ट के लिए बचेगा। तो हम लोग को करना क्या है, अभी भी हम लोग का नया दिन है, नया साल है, तो नए से अच्छे से स्टार्टिंग करना है। सभी को अच्छे से रन के साथ जोश के साथ क्या करना है, स्टार्टिंग करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग के पास कितना है बताओ, 120 डे है। अभी भी हमारे पास 120 डे है। अगर देखा जाए तो 100 चैप्टर और 120 डे, तो क्यों नहीं हो सकता है बताओ। तो एक चैप्टर को एक बार तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं, दो बार भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो हम लोग को अब ये मानना है कि नहीं, हमारे पास 120 डेज है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा, फिजिक्स में मेरा 60 नंबर आ रहा है, तब कैसे होगा। तो वो भी सोच लिए कि नहीं अब तो हम नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। नहीं, क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। सिर्फ अपना मोटिवेशन को, अपना जोश को बस कम नहीं करना है, कंटिन्यू। अभी यहाँ है तो उसको यहाँ पे लेके जाना है 7 मई तक, ये नहीं कि यहाँ से सीधे नीचे, ऐसा नहीं करना है। तो देखो हम लोग स्ट्रैटेजी जो प्लान बनाते हैं वो उसको देखते हो। ओके, चलो देखो 120 डेज है, मतलब हमारे पास 4 मंथ है। 4 मंथ है अभी हमारे पास, 4 मंथ कुछ भी कोई भी कर सकता है, इम्पॉसिबल है ही नहीं। वो सारे ऐसे बच्चे जो 3 मंथ पहले स्टार्ट करते, क्रैश कोर्स कर करके वो कर लेते हैं और अच्छा नंबर लाते हैं। तो वो कैसे करते हैं बताओ। तो वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, सब कोई कर सकता है। बस खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए सभी लोगों में। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी लाओ, जस्ट अभी लाओ और आज से स्टार्ट हो जाओ। कैसे बताओ। सबसे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो अगर हम लोग देखे जाए तो फिजिक्स में 30 चैप्टर ऑलमोस्ट देखे तो ऐसे तो 27-28 चैप्टर है। तो अगर हम लोग रख लिए, मान लिए अप्रॉक्स की 30 चैप्टर है फिजिक्स में, 30 चैप्टर केमिस्ट्री में, 40 चैप्टर हमारा बायो में, यही तो हमारा 100 चैप्टर खत्म करना है 120 डेज में। तो पहले तो डिवाइड कर लिए कि 30 डेज हमारा, क्योंकि सिर्फ बायो तो करने से होगा नहीं, तुमको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, सब कुछ करना है। तो पहले डिवाइड कर दो कि अच्छा 30 चैप्टर मेरा फिजिक्स है, 30 चैप्टर केमिस्ट्री है, 40 चैप्टर हमारा बायो। इसको करना कैसे, अगर हम एक चैप्टर, ओके, जैसे कि बहुत सारा ऐसा चैप्टर फिजिक्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, आप 2 मिनट में चुटकी से खत्म कर सकते हैं। मतलब 2 मिनट नहीं, मतलब 2 घंटे में। ओके, और बहुत सारा ऐसा चैप्टर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन टाइम लग जाता है। तो हम लोग 30 चैप्टर को 3 डेज रख देंगे कि चलो एक चैप्टर उसको 3 डेज में हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कोई चैप्टर में आपका 2 दिन में खत्म हो गया, किसी में आपका 1 वीक भी लग सकता है, तो वैसा हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो बस अप्रॉक्स रखिए कि अगर एक चैप्टर को हम लोग 3 डेज में खत्म करते हैं तो 90 डेज में आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। ओके, मतलब डेली एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर हमारा क्या, बायो, तीनों ले लेना और तीनों को कोशिश करना आपका 1 से 2 से 3 दिन, अप्रॉक्स 3 डेज, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए और ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे फिजिक्स के लिए हर एक चैप्टर का 3 डेज, तो कितना 90 डेज में खत्म हो गया मेरा फिजिक्स। और हम लोग को क्या टाइम भी मिल गया, 30 डेज रिवीजन का टाइम भी मिल गया, आप रिवीजन भी कर सकते हो और साथ साथ रिवीजन करते भी रहना। ओके, फिर देखो केमिस्ट्री का देखें, वही 90 डेज लगा। बायो का देखें, बायो में जैसे क्या होता है, बायो में भी हम 90 डेज रख लो। बायो तो आराम से आप लोग का 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले तो आप लोग इसी के लिए नीट में आए थे क्योंकि आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में था, ये तो सबको पता है। सबका यहाँ पे सब लोग होंगे कि 300 के अप्रॉक्स आ रहा होगा आपका नंबर, ऊपर ओवर आ रहा होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में कम आ रहा है। तो आपका 50% तो सबका बच्चा का बायोलॉजी का प्रिपरेशन होगा, सबका तैयारी होगा बायोलॉजी का। तो इसलिए हम लोग को करना क्या, बायो में हर एक दिन में, जैसे हमारा लिविंग वर्ल्ड है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, तो ये सबको हम एक दिन में खत्म कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे मान भी ले, कितना भी डंप बच्चा हो, मान भी ले के चलो उसका नहीं, एक चैप्टर भी नहीं हो, तो हम लोग ऐसे करके 90 डे में हम लोग बायो भी खत्म कर सकते हैं। ये अभी से 90 डे तक का प्लान, तब 0 से
मतलब जीरो से मतलब लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट करना है, यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करना है, इस तरह से। ओके, हम लोग को आज से स्टार्ट करना होगा। ओके, और 90 डे में सिलेबस खत्म करना होगा। तो इसके लिए कैसे करने, मैनेज, तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। आपका एक दिन में 24 आवर होता है, सबको मिलता है, आपको भी मिलता है, टॉपर को भी मिलता है, और जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको भी मिलता है, जो 6 घंटा पढ़ा उसको भी मिलता है। तो आपको ये 24 आवर को कैसे यूटिलाइज करना है, आप अपना 24 आवर में आप 12 घंटा भी पढ़ाई के लिए, तो 12 घंटा आप कुछ करो, 6-7 घंटा सो, टाइम पास करो 2-3 घंटा, कुछ भी करो, लेकिन इसमें 10 to 12 आवर आपको अभी से लेकर नीट तक पढ़ना है। तो पढ़ना है, कैसे करना है, तो देखो, अगर हम लोग डेली 10 to 12 आवर सेल्फ स्टडी अगर करते हैं तो डेली हम लोग को 3 to 4 आवर फिजिक्स करना है। अब बोलेगा दीदी 3 to 4 आवर फिजिक्स को, क्योंकि बच्चे हमको पता है तुम्हारा फिजिक्स वीक है, तुमको टाइम लगेगा, तुमको डेली 50 MCQ फिजिक्स का प्रैक्टिस करना है, तो करना है। इसके लिए थोड़ा सा तो टाइम आपको फिजिक्स में अभी लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में अभी आप टाइम अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट देके। ओके, तो 3 to 4 आवर आपका क्या हो गया, फिजिक्स डेली टाइम मान लो। अगर आपका सवेरे इंटरेस्ट है फिजिक्स बनाने का तो सवेरे का टाइम बना लो, दोपहर में आपका बनाने का है तो दोपहर में आप अपना 3 आवर रख लो टाइमर लगा के। अब ये फ़ोन अपना बंद करके, सब कुछ बंद करके नहीं, 3 आवर बस फिजिक्स पढ़ना है तो पढ़ना है। ये चैप्टर खत्म करके एक चैप्टर का 50 MCQ करके उठना है तो उठना है, इस तरह से। ओके, फिर वही 3 आवर हमारा केमिस्ट्री, 3 आवर हमारा बायोलॉजी। ओके, हमारे कितना 9 आवर हमारा सेल्फ स्टडी हो गया, थ्योरी, फॉर्मूला, आप चाहे MCQ रिवीजन क्लास देख रहे हो, लेक्चर कहीं क्या अटेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आपका ये 3 आवर में आपका एक चैप्टर कंप्लीट आधा हो जाना चाहिए। ओके, फिर क्या, जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ओके, बायोलॉजी में, तो जेनेटिक्स 2 या 3 डेज लगेगा, ये आराम से लगेगा। तो अगर आप 1/4 आज पढ़े तो आपको जब 1/4 कल पढ़ोगे, पहले रिवीजन करना है इसको, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम 30 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आज का पढ़ना है, फिर जब कल पढ़ोगे तो थोड़ा सा पुराना का एक बार रिवीजन कर लेना, एक घंटा रोज रिवीजन का रखना है डेली। ओके, तो 9 आवर आपका क्या हो गया, सेल्फ स्टडी हो गया, जिसमें आप थ्योरी ये सब पढ़ रहे हो, अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो। फिर 1 आवर हमेशा रिवीजन, अभी जस्ट बोले आपका पीछे पड़ा हुआ, ये हमेशा आपका रिवीजन करना है। जो आप कल पढ़े उसको तो रिवीजन करना है, डेली करना है। एक बार क्यों रिवीजन, बस पेज को पलटते जा रहे, उस तरह का रिवीजन 1 आवर डेली करना है। 2 आवर MCQ प्रैक्टिस डेली करना है। ओके, जिसमें कि आप 30 to 45 मिनट आप बायो का रख सकते हो, फिर आप अपना ये 30 मिनट फिजिक्स का, 30 मिनट केमिस्ट्री का रख सकते हो। ऐसे करके आप डेली MCQ आपको करना है। बायोलॉजी का तो मैं खुद करवाती हूँ, रात को 8 बजे डेली MCQ, डेली 50 to 100 MCQ बायोलॉजी का। ओके, बायो में हो गया 50 to 100 MCQ, अभी से स्टार्ट डेली करना है तो करना है। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 MCQ डेली इसलिए करना है कि आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ओके, क्योंकि लास्ट में अभी आप पढ़ लोगे, लास्ट में आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप में कॉन्फिडेंस आपका 50% कम हो जाएगा। तो आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का MCQ प्रैक्टिस तो करना है, ठान लो कि नहीं, बिल्कुल करना है, उस तरह का। ओके, फिर अब देखते हैं, इतना तो आपका हो जाएगा, इतना डे में आपका सिलेबस खत्म हो गया। अब क्या करना है, टेस्ट कैसे दे, टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है देना, बिना टेस्ट का तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो देखो बच्चा लोग क्या करना है, मॉक टेस्ट फर्स्ट 90 डेज में आप स्किप कर सकते हो, जिनका सिलेबस खत्म नहीं है, क्योंकि अगर किसी का सिलेबस बचा हुआ है, उसका 40% है, अगर अभी से वो तैयारी करने लगेगा, मतलब मॉक टेस्ट देने लगेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, नहीं हो पाएगा उससे। तो आपको सबसे पहले देखना है कि नहीं, पहले मेरे को कंसेप्ट क्लियर करना है, सिलेबस खत्म करना है, तभी आगे बढ़ना है, मॉक टेस्ट देना है, जिससे हम अपने आप को नाप पाए कि हम किस जगह पे हैं और किस तरह से थोड़ा सा हम लोग को अपने आप निखारना है। 90 डेज अगर जिसका नई प्रिपरेशन है अभी, वो कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, बस क्या करना है, क्लास अटेंड करना है, नोट्स अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बना सकते हो, नहीं तो आप कोई मॉड्यूल पढ़ते हो तो मॉड्यूल में अपने नोट्स में अंडरलाइन कर सकते हो, जो अभी से पढ़ोगे कि लास्ट में आपका जल्दी रिवीजन हो जाए। ओके, बस आपका ये काम करना है। फिर लास्ट 30 डेज, जब आपका लास्ट 30 डेज बचेगा आपका सिलेबस खत्म होने के बाद, तो उसमें क्या करना है, 3 आवर और 20 मिनट का टेस्ट डेली मॉक, मतलब हर एक वीकली या 2 दिन अल्टरनेट डे, एक दिन पे एक दिन छोड़ के, एक दिन पे एक दिन छोड़ के आपको डेली टेस्ट देना। और ये टेस्ट आपका
होगा और इसमें 2 आवर्स आपको डेली एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट में गलत हो रहा है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक में हो रहा है, बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक में हो रहा है, आपको कैलकुलेशन फास्ट है या नहीं, कहाँ पे कैसे हो रहा है, मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा। 20% आप वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हो अपने एग्जाम में। ओके, तो वो करना है। फिर जब आपका लास्ट 15 डेज बचता है तो डेली फुल मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा डेली लास्ट 15 डेज में। ओके, फिर लास्ट 7 डेज में सिर्फ कंप्लीट रिवीजन करना है। मेरे ख्याल से आप इतना करके देखो। सबसे पहले 90 डेज में अपना सिलेबस खत्म कर दो, फिर अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करना अल्टरनेट डे पे। फिर 15 डेज बचे तो डेली एक मॉक टेस्ट, सुबह उठो 3 घंटा का अपना लो टाइमर लगाओ और एक फुल मॉक टेस्ट दे दो। उसके बाद क्या करना है, 7 डेज सिर्फ रिवीजन, ओनली रिवीजन। ऐसा हो जाए कि आपका बायोलॉजी का 11th का बुक आपका एक दिन में खत्म हो जाए, उस तरह का आपका रिवीजन होना चाहिए। ओके, तो अच्छे से अपना पढ़ाई करना और अपना 100% अच्छा देना अभी से, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे कि हम लोग नीट के लिए कहीं पढ़ने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारा जोश रहता है कि नहीं इस बार तो नीट क्रैक कर लेंगे। जब मंजिल दूर होता है तो मतलब जोश हाई, मंजिल दूर है तो जोश हमारा हाई है। जैसे ही मंजिल धीरे धीरे हमारे पास आता है, एग्जाम जैसे धीरे धीरे पास आएगा, हम लोग डरपोक हो जाते, लगता है नहीं अब तो नहीं होगा, टाइम बहुत नज़दीक है, क्योंकि हमारा जोश कम हो जाता है। दूर था तो जोश हाई था, पास आया तो हमारा जोश क्या हो गया, कम हो गया, जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, जिनका होना चाहिए उनका भी नहीं होता है। तो ये गलती आप लोग मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना आज से, कि नहीं आज ये चैप्टर 0 से लिविंग वर्ड से स्टार्ट करना, मतलब एक चैप्टर को डेली। ओके, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो और क्या बोले मतलब खूब अच्छा क्रैक करके और अच्छा नंबर लाओ। एम्स लो, एम्स मिल सकता है, आराम से एम्स मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे 3 मंथ पहले तैयारी स्टार्ट की हैं और अच्छा नंबर लेके आए, तो आप क्यों नहीं कर सकते बताओ, आप भी तो कर सकते हो। ये अपने दिमाग से हटा देना है कि नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, और वो हम करके दिखाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, और आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। कोई प्रॉब्लम हो तो पक्का मेरे को मैसेज कर सकते हो कमेंट में, और डेली MCQ सेशन में डेली आना रात 8 बजे। ओके, बाय।